Well, students, first of all, I would like to recapitulate the day before's topics. What we studied in ecology. Firstly, we studied what ecology is. Ecology क्या है? It is the relationship between of living organisms with the biotic and the abiotic components. उसके बाद इसका जो कंसेप्ट था वो A.G. टांसले ने दिया 1935 में. Moving ahead, उसके बाद हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी, that is scene ecology and art ecology, जिसमें scene ecology में हमने relationships पढ़े organisms के environment के साथ. फिर उसके बाद हमने art ecology भी पढ़ी, जिसमें हमने relationship of community with the environment वो भी हमने स्टडी की. उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा फूड चेन, जिसमें हमने बताया who eats how, sequential process by which one organism depend upon other, and उसका जो चीफ मोटिव था just to maintain the ecological balance in the nature. उसके बाद हम आगे मिले जहाँ से टाइप्स उसकी पढ़ी हमने, एक्वेटिक फूड चेन, टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स, और जहाँ पर हमने स्टार्ट देखा, सबसे पहले हमने यही देखा कि जो फूड चेन है वो स्टार्ट हो जाती है प्रोड्यूसर लेवल से, क्योंकि हम प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स इसलिए उनको बताया जाता है क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए उनको उस मूड को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं और उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. फिर हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो कंबाइन होती हैं और नेटवर्क फॉर्म करती हैं, जिसको हम बोलते हैं फूड वेब. और फूड नेटवर्क का फूड चेन्स फॉर्म फूड वेब. और उसके बाद हमने मूव किया इकोलॉजिकल पिरामिड्स की तरफ, जो हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर और बायोमास इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. बच्चों, जहाँ तक इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात है, ये हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिरामिड ऑफ नंबर. उसके बाद जहाँ तक पिरामिड ऑफ बायोमास की बात है, ये इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. ये अपराइट भी है और उसके रिवर्स भी है. तो जैसे जहां तक अपराइट की बात होती है तो ये प्रोड्यूसर लेवल से शुरू होती है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. उसके बाद नेक्स्टली आया हार्बीवोरस, जो कि हर्ब्स खाते हैं. फिर प्राइमरी कार्निवोरस, उसके बाद सेकेंडरी कार्निवोरस. ये सारी चीजें जो हैं इसमें आ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास. फिर वहां उसके बाद हमने देन मूविंग अहेड फिर हमने डिस्कस किया पिरामिड ऑफ एनर्जी. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग पिरामिड ऑफ एनर्जी. इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन. जहां तक पिरामिड ऑफ एनर्जी है, इसको हम 10% लॉ भी बोलते हैं. देखिए यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल जो है वो कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, 1000 जूल्स. उसके बाद आगे से 10,000 जूल्स, फिर उसके बाद कितनी आगे ट्रांसफर होती है, फिर 100 और लास्टली 10 जूल्स. इसीलिए इसको 10% लॉ भी बोलते हैं. तो मैं आई वांट टू से फ्रॉम हियर कि मोटिव जो है इस इकोलॉजी का, इसकी जरूरत क्या पड़ी पढ़ने की, इस इकोलॉजिस्ट जो है वो इनके पीछे क्यों पड़े, इस एनवायरनमेंट के पीछे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था और उसके लिए हमें इकोलॉजिकल मेंटेनेंस, बैलेंस इन नेचर जो थी वो बहुत ज़रूरी थी. क्योंकि नेचर हैज़ क्रिएटेड दिस हेवनली वर्ल्ड, created a heavenly world for all the living creatures. By his reckless activities, for his selfish motives, man has made this heavenly world a graveyard for the other organisms. So हमें इस बात पे हमें सोच विचार करना होगा कि हम नेचर में बैलेंस कैसे खड़ी करें, कैसे मेंटेन रखें. जैसे कि फूड चेन में हम देखते हैं हार्बीवोरस को डियर, जो हार्बीवोरस है जैसे वो डियर खाता है उसको प्रोड्यूसर लेवल को, फिर उसके बाद लाइन उसको खाता है. तो अगर हम हार्बीवोरस लेवल की जो है वो प्रोड्यूसर लेवल इंक्रीज होती है तो क्या नेचर में बैलेंस रहेगा? क्या अगर हार्बीवोरस लेवल की लेवल इंक्रीज होती है, कार्निवोरस की लेवल इंक्रीज होती है, टॉप कार्निवोरस की लेवल इंक्रीज होती है, तो ये इस नेचर को बैलेंस मेंटेन करने के लिए सारा कुछ किया जाता है और इसी सारी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी.